चीन के पड़ोसी देश ताइवान आकार में भले ही छोटा है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में दुनिया आज इसी देश पर निर्भर है। आज ताइवान दुनिया की दिग्गज कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है। दुनिया के 86% चिप की जरूरत को अकेले ताइवान ही पूरा कर रहा है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। ताइवान में कई जगह सेमीकंडक्टर चिप की कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ के सिंचू सिटी तो एक साइंस पार्क बन चुकी है। यहाँ ताइवान की सबसे बड़ी चिप निर्माण कंपनी TSMC स्थित है। इसका पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। आपको बता दें कि इस जगह नाखून से भी छोटी और कागज से भी पतली चिप तैयार की जाती है। ताइवान में बनी चिप का इस्तेमाल आईफोन से लेकर फाइटर जेट तक में किया जाता है। लगभग 4 दशक पहले तक यह शहर चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध था और सांपों के बिजनेस के लिए भी कुख्यात था, लेकिन आज यह ग्लोबल चिप मेकिंग का हब है। सिंचू सिटी ताइवान की राजधानी ताइपेई से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ताइवान की राजधानी ना होने के बावजूद भी आज इस एक शहर ने पूरे देश के आर्थिक हालात बदल कर रख दिए हैं। सिंचू में अकेले साइंस पार्क का क्षेत्रफल ही सिंगापुर जितना बड़ा है। यह शहर ताइवान के सिलिकॉन शील्ड के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चीन के हमले से बचने के लिए भी कई निर्माण किए गए हैं। विशाल साइंस पार्क में 24x7 फैसिलिटी स्टोर्स, मल्टी फ्यूजिन रेस्टोरेंट्स, गार्ड्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बंगले, ऊंची इमारतें और भारी संख्या में विशाल पेड़ हैं, जिससे यहाँ की वातावरण भी तंदुरुस्त रहती है। सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही सिंचू में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोरोना महामारी के दौरान यानी कि 2021 में भी प्रति व्यक्ति आय 40 लाख के ऊपर रही है। आसपास के दर्जनों गांव भी सेमीकंडक्टर बिजनेस पर निर्भर हैं। सिंचू में 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल योंग मिंग चियाओ त्युंग यूनिवर्सिटी और नेशनल त्सिंग यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी को सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग की ट्रेनिंग के लिए पहचाना जाता है। इन यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स की सिंचू में ही स्थित सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग कंपनी में हायरिंग हो जाती है। TSMC अब दुनिया के 3 देशों में नए प्लांट शुरू करने जा रही है। इसमें जर्मनी के ड्रेसडेन में यूरोपीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है कि 2027 तक वहां एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 2 और प्लांट की घोषणा की गई है, जिसमें अमेरिका के एरिजोना में तैयार हो रहा प्लांट मार्च 2025 तक एक्टिव हो जाएगा और तीसरा प्लांट जापान में निर्माणाधीन है। इसे इसी साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि TSMC कंपनी सेमीकंडक्टर चिप का केंद्र कैसे बन गई। दरअसल 1960 से 70 के दशक में शिनचिन ताई नाम के एक युवा ताइवानी पढ़ाई के लिए अमेरिका पहुंचा था। उसने देखा कि अमेरिका माइक्रोचिप बनाकर कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत कर रहा है। अमेरिका में ग्रेजुएट होने के बाद चिंताई ने अमेरिका में ही बेरोस कॉर्पोरेशन नामक कंपनी में मेमोरी चिप मेकिंग का काम करना शुरू किया। कंप्यूटर निर्माण कंपनियों में बेरोज कॉर्पोरेशन का नाम IBM के नाम पर रखा गया था। बता दें कि जिस वक्त अमेरिका में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, उसी दौरान ताइवान में पेट्रोल डीजल का संकट शुरू हो गया। ताइवान जो निर्यात करता था वह जरूरत के हिसाब से बहुत कम था। देश में आर्थिक संकट बढ़ने लगा। तब शिनचिन ने सोचा कि अब अमेरिका छोड़कर अपने देश ताइवान जाने का समय आ गया है। वे ताइवान पहुंचे और वहां की सरकार को सेमीकंडक्टर चिप उद्योग बनाने का आइडिया दिया। ताइवान सरकार को चिंताई का सुझाव अच्छा लगा और सरकार निवेश के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन ताइवान सरकार के पास इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं थी। अगर कंपनी स्थापित करनी थी तो भी सबसे बड़ी चुनौती कंपनी चलाने में सक्षम इंजीनियर की तलाश की थी, जो चिप बिजनेस को विकसित कर सके। लेकिन ताइवान सरकार देश का विकास के लिए प्रतिबद्ध थी, इसलिए उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फंड्स में से 48% राशि दी। अतिरिक्त निवेश के लिए ताइवान के सबसे अमीर लोगों का सहयोग लिया गया। चूंकि यह कोई निजी कंपनी नहीं थी, इसलिए ताइवान के मंत्री निवेशकों से मिलने के लिए लगातार आते जाते रहे और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मनाते रहे। आखिरकार सरकार की मेहनत रंग लाई। साल 1986 में सिंचू में एक चिप प्लांट स्थापित किया गया। इस कंपनी का नाम शुरुआत में यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन रखा गया। धीरे धीरे कंपनी को कामयाबी मिलने लगी और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में तब्दील हो गई। इसके बाद इसका नाम बदलकर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि TSMC रख दिया गया।
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड TSMC को चलाने के लिए अनुभवी इंजीनियरों की एक मजबूत टीम की आवश्यकता थी। ताइवान सरकार ने एक चीनी अमेरिकी इंजीनियर्स को कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इन इंजीनियर में एक नाम मॉरिस चोंग का भी शामिल था, जिनके अनुभव और टैलेंट को देखते हुए ताइवान सरकार ने उन्हें CEO बना दिया था। मॉरिस चोंग ने नए प्रयोग से TSMC को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। इसी के चलते कंपनी में उन्हें ताइवान के सेमीकंडक्टर बिजनेस के गॉड फादर के रूप में भी जाना जाता है। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है, जो सर्किट में बिजली नियंत्रित करने का काम करती है। यह चिप गैजेट्स को दिमाग की तरह संचालित करने में मदद करती है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, ATM, अस्पताल की मशीनें और यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही काम करती है। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉशिंग मशीन की बात करें, जब कपड़े पूरी तरह से धुल जाते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। इसी तरह कार में जब आप अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल जाते हैं तो यह टिक टिक की आवाज़ निकालकर अलर्ट करती है। इसी तरह के कई काम सेमीकंडक्टर चिप्स की मदद से ही होते हैं। कार की चाबी में भी सेमीकंडक्टर चिप होती है, जिसकी मदद से आप दूर खड़े होकर कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।